students, welcome to our channel Science Galaxy. So we are beginning with our next chapter solutions. तो आज हम solutions start करेंगे. इसमें हम discuss करेंगे कि भाई solutions होते क्या हैं, homogeneous solution, heterogeneous solutions क्या होते हैं. इसमें हम ये भी पढ़ेंगे, कुछ concentration terms पढ़ेंगे और उनकी importance भी discuss करेंगे कि भाई exact concentration पता होनी क्यों ज़रूरी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सॉल्यूशंस क्या होते हैं. सॉल्यूशंस आर द मिक्सचर्स आर द होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस. मतलब कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर दें तो जो हमारा रिजल्टेंट मिक्सचर होगा उसे ही हम सॉल्यूशन कहते हैं. अब ये प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं. प्योर सब्सटेंस बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम फर्दर सेपरेट इजीली नहीं कर सकते. जैसे कि सोडियम क्लोराइड है. सोडियम क्लोराइड जो हम कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं उसका ऐसे नहीं, हमें पता है उसमें सोडियम भी है क्लोरीन भी, हम ऐसे ही सिंपली अलग कर दें या वाटर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे ही हम अलग कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो भाई इसीलिए ये अपने आप में क्या है, प्योर सब्सटेंसेस है. वाटर अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है जिसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकालना पॉसिबल नहीं है आसानी से बिना केमिकल रिएक्शन को यूज़ करें. ऐसे ही सोडियम क्लोराइड है, वो भी एक प्योर सब्सटेंस है. शुगर वो भी एक प्योर सब्सटेंस है, जबकि शुगर में क्या फॉर्मूला होता है, शुगर में तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन तब भी वो प्योर सब्सटेंस की तरह काउंट होती है क्योंकि भाई उन्हें हम उसके कंपोनेंट्स में इजीली सेपरेट नहीं कर सकते. तो ये हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. जब हम एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो हमारा जो है सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है. तो सॉल्यूशन इज बेसिकली अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस. तो भाई जैसे वाटर हमारा एक प्योर सब्सटेंस है, इसमें हमने दूसरा प्योर सब्सटेंस डाला NaCl, कॉमन सॉल्ट डाल दिया और इन दोनों के मिक्सचर से हमारा सॉल्यूशन बन गया. और ये सॉल्यूशन कैसे टाइप का सॉल्यूशन है, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है. सॉल्यूशंस भी मतलब दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, जिसमें शुरू से लेकर एंड तक एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहे उसे हम कहते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन. और जिसमें कहीं कंसंट्रेशन ज़्यादा हो कहीं पर कंसंट्रेशन कम हो उसको हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं. वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन. ठीक है, हमें तो लगता है भाई सॉल्यूशन यही है, पानी में चीनी गिर दो या पानी में नमक डाल दो, लेकिन और भी बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं. ऐसा भी पॉसिबल है कि दो सॉलिड मिलकर एक सोल्यूशन बनाए, तो दो सॉलिड का भी एक सोल्यूशन पॉसिबल हो सकता है. तो भाई हमारे जो सॉल्यूशन है उसमें हमें बेसिकली दो चीज़ें पढ़नी है. एक जो थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन में हम यूज़ करेंगे वो होता है सॉल्वेंट, और जो हम कम कंसंट्रेशन में यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा सॉल्यूट. जो ज़्यादा कंसंट्रेशन में यूज़ कर रहे हैं सॉल्वेंट है और जो कम कंसंट्रेशन में यूज़ कर रहे हैं वो सॉल्यूट है. सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जिसमें सॉल्यूट डलेगा और सॉल्यूशन बनेगा. सॉल्यूट वो चीज़ होती है जो सॉल्वेंट के अंदर डलकर एक सॉल्यूशन बना लेगा. ठीक है, तो सॉल्यूट डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर एक सॉल्यूशन बनाने के लिए. तो ये हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है. और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ लिक्विड ही हमारा सॉल्वेंट हो सकता है, हमारा सॉलिड भी सॉल्वेंट हो सकता है और गैस भी सॉल्वेंट हो सकता है. मतलब हमारा ऐसा भी हो सकता है कि गैस के अंदर लिक्विड हो, ऐसा भी हो सकता है गैस के अंदर सॉलिड हो, ऐसा भी हो सकता है गैस के अंदर गैस हो, ऐसा भी हो सकता है कि लिक्विड के अंदर गैस हो, लिक्विड के अंदर लिक्विड हो, लिक्विड के अंदर सॉलिड हो. ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमारा सॉलिड है ना, सॉलिड के अंदर लिक्विड हो, सॉलिड के अंदर गैस हो या सॉलिड के अंदर सॉलिड हो. ये सारे ही टाइप के सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं और हम इन सब के एग्जाम्पल्स भी स्टडी करने वाले हैं. जल्दी से सोच लेते हैं कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें गैस के अंदर लिक्विड होता हो, जिसके अंदर क्या होता हो, गैस के अंदर लिक्विड. याद रखना हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कौन सी गैस की है, नाइट्रोजन. तो गैस जो है वो तो हम सॉल्वेंट, अगर हमें गैस चाहिए तो हम उसे नाइट्रोजन मानकर चलेंगे.
अब बस ये सोचना है कि नाइट्रोजन के अंदर हम क्या डालें, कौन सा लिक्विड डालें। तो याद रखना एक लिक्विड होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। एनेस्थेटिक सब्सटेंस है, बेहोश करने के काम आता है। और अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए तो फॉस्जीन एक टॉक्सिक गैस बना सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो क्लोरोफॉर्म है ना CHCl3 है, इसको हम नाइट्रोजन के अंदर रखते हैं जिससे ये ना ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करें। और इस टाइप के सॉल्यूशन को जिसमें नाइट्रोजन के अंदर क्या है क्लोरोफॉर्म है, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, गैस इन ए लिक्विड। वो कैसा टाइप का सॉल्यूशन है, उसके में गैस लिक्विड मतलब गैस के अंदर लिक्विड है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्लोरोफॉर्म जो डिजॉल्व है नाइट्रोजन गैस के अंदर। गैस के अंदर सॉलिड, कोई एग्जाम्पल जिसमें हमें सोचना हो कि कोई गैस है और उसके अंदर सॉलिड हो, गैस के अंदर सॉलिड। तो एक याद रखना, हमें ये तो पता है इसे तो हमें नाइट्रोजन ही लेना है, सॉल्वेंट वाली गैस को हमें नाइट्रोजन ही लेना है। बस अब ये सोचना है कि कौन सा सॉलिड जो है वो हमारी गैस के अंदर हो सकता है। तो याद रखना एक हमारा ऐसा भी सब्सटेंस होता है जो सब्लिमेशन शो करता है, मतलब वैसे तो वो सॉलिड होता है लेकिन क्या है सॉलिड से वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस सब्सटेंस का नाम है कैम्फर। कैम्फर के कुछ पार्टिकल्स जो है वो नाइट्रोजन गैस के अंदर घुस जाते हैं और उस टाइप के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं कि भाई गैस के अंदर सॉलिड है, उसको हम क्या कहते हैं कि गैस के अंदर सॉलिड है। अब हम सोचेंगे गैस के अंदर गैस, कोई एग्जांपल जिसमें गैस के अंदर ही गैस हो। तो भाई हमारा जो ये तो हमें नाइट्रोजन ही लेना है, इसको हम कोई भी गैस मान लेते हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब गैसेस जो हैं अगर नाइट्रोजन के अंदर डिजॉल्व हैं, है ना। एक ये जो हमारा पूरा एयर की बात अगर हम करें तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंदर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन भी है। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम गैस इन गैस कह सकते हैं कि इसके में गैस के अंदर ही गैस है। ऐसे ही सोच लेते हैं कि लिक्विड के अंदर गैस। याद रखना जो हम वाटर यूज़ करते हैं, है ना, जैसे ये वाटर है तो उसके अंदर एक्वेटिक स्पीशीज़ भी सर्वाइव करती हैं और ये जो एक्वेटिक स्पीशीज़ सर्वाइव करती हैं इनको ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो हमारे वाटर में ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होती ही होती है, हमारे जो वाटर है ना उसके अंदर ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होती है। इस टाइप के मिक्सचर को जिसमें लिक्विड के अंदर गैस हो, उस टाइप के मिक्सचर को जिसमें क्या हो लिक्विड के अंदर गैस, सोच के देखो लिक्विड के अंदर गैस, तो हमारे वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल है। लिक्विड के अंदर ही लिक्विड हो, भाई तुम मिल्क में वाटर डाल दो, अल्कोहल में वाटर डाल दो, तो वो लिक्विड इन लिक्विड वाले हमारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड, लिक्विड के अंदर सॉलिड तो हम डालते ही हैं, वाटर के अंदर चीनी डाल दी, तो ये हमारा कैसे टाइप का है, लिक्विड के अंदर हमने सॉलिड घेर दिया, लिक्विड के अंदर हमने सॉलिड घेर दिया है। ऐसे ही हम ये भी सोच सकते हैं कि सॉलिड के अंदर लिक्विड, कोई ऐसा सॉलिड, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉलिड के अंदर लिक्विड हो, या सॉलिड के अंदर गैस हो, या सॉलिड के अंदर सॉलिड हो, ये सारे ही टाइप के एग्जिस्ट कर सकते हैं। सॉलिड इन लिक्विड याद रखो, सॉलिड इन लिक्विड का भी हमारा एग्जाम्पल होगा कि जैसे हमारा जिंक अमलगम है, सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम में क्या होता है, सोडियम अमलगम में सोडियम हमारा सॉलिड है, अमलगम का मतलब क्या होता है, मरकरी लिक्विड होती है। इन दोनों का जो अलॉय होगा, सोडियम का जो अमलगम होगा, वो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल होगा कि मतलब सॉलिड के अंदर लिक्विड है। सॉलिड के अंदर गैस भी हो सकती है, कोई जिसमें हम सोचे कि सॉलिड के अंदर गैस हो, तो बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें सॉलिड के अंदर गैस हो। हम कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम जैसे ले लेते हैं, हमारा एक होता है पैलेडियम का मेटल। इसमें जो भी स्पेसेस होती है ना, उन स्पेसेस में जाके हाइड्रोजन गैस चली जाती है। तो पैलेडियम के मेटल के अंदर ये जो हाइड्रोजन गैस आ जाती है, हाइड्रोजन गैस लाइटेस्ट गैस है, स्मॉलेस्ट गैस है, तो वो पैलेडियम मेटल के ना स्पेसेस में जाके चली जाती है। तो ये जब टाइप का हमारा सॉल्यूशन बनता है, ये हमारा ऐसे टाइप का सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड के अंदर गैस है। तो हमने कुछ सॉल्यूशन पढ़ लिए, साथ ही साथ हमें पता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में है उसे सॉल्वेंट कह देते हैं, जो कम क्वांटिटी में है उसे सॉल्यूट कह देते हैं। लेकिन कितना सॉल्यूट है, हमें दो टर्म्स भी पता है, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि भाई सॉल्वेंट वाला पार्ट ज़्यादा है,
और कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है कि भाई उसमें सॉल्ट वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा है, सॉल्ट वाला पोर्शन ज़्यादा होगा तो वो हमारा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा, नहीं तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। लेकिन भाई अब उसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन क्या है वो भी हमें पता होनी चाहिए। इसका रीज़न क्या है, देखो भाई हम एक सब्सटेंस है जिसका नाम है सोडियम फ्लोराइड, NaF। ये जो NaF वाला सब्सटेंस होता है सोडियम फ्लोराइड, इसको हम यूज करते हैं टूथ डिके में। जब हमारा दांत खराब होने लगता है ना तो उस जो स्पेस बच जाती है इससे उसकी फिलिंग करी जाती है। तो सोडियम फ्लोराइड हमारे दांतों की डीके को हटाने के लिए यूज होता है, डेंटिस्ट इसे यूज करते हैं। लेकिन इसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल फिक्स्ड है कि भाई इतनी ही यूज करनी है, 1.5 ppm। ppm अभी हम आगे पढ़ेंगे, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, लेकिन अभी समझो इसकी कंसंट्रेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हमने 1.5 ppm से ज़्यादा, थोड़ा सा भी ज़्यादा यूज़ करना तो थोड़ा सा भी ज़्यादा यूज़ करने की वजह से वो रैट पॉइजन, अगर हमने ग्रेटर देन 1.5 ppm यूज़ कर लिया तो हमारे लिए एक रैट पॉइजन की तरह काम करेगा। मतलब सोचो डेंटिस्ट ने थोड़ी सी ज़्यादा कंसंट्रेशन करी उसकी और वो हमारे लिए एक जहर बन गया। तो कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जब हम इंजेक्शंस लगवाते हैं, इंट्रावेनियस इंजेक्शंस, उसमें क्या होता है, सॉल्ट भी होता है। जो भी सॉल्ट हमें डलवाना है, जो भी मतलब डॉक्टर सॉल्ट डालते हैं तो उन सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है। और हमारा जो ब्लड है उसमें जो ब्लड का प्लाज्मा होता है उसकी भी अपनी कंसंट्रेशन होती है। याद रखना, अगर 0.9% से ज़्यादा सॉल्ट है या 0.9% के इक्वल है या 0.9% से कम है, 3 केसेस बन सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन तो हमारे लिए बिल्कुल एप्ट, बिल्कुल सूटेबल रहेगी कि जब हमारा ना जो हमारा इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल 0.9% है। लेकिन अगर 0.9% से ज़्यादा सॉल्ट होता है तो उस सोल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पता है क्या होने लगता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ना जब भी हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डालेंगे तो सेल का पानी बाहर आने लगता है। जैसे अगर हम अचार है, अचार के आसपास भी पानी डालते हैं और उस पानी में बहुत सारा नमक हो तो अचार अपने आप ही पानी जो बाहर निकालने लग जाती है। ऐसे ही हमारे सेल्स हैं, उनमें क्या होने लगता है, एग्जॉस्मोसिस होने लगता है। पानी जो है ना सेल्स के थ्रू पानी अपने आप बाहर जाने लगता है अगर आसपास नमक ज़्यादा है तो, है ना, आसपास नमक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऐसे सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ना पानी जो है वो लूज़ हो जाता है तो हमारी सेल्स श्रिंक कर जाएंगी, पतली सी हो जाएंगी। ठीक है, इस केस में हमारे जो ब्लड सेल्स है, ब्लड प्लाज्मा है, वो श्रिंक कर सकता है, पतला सा हो सकता है। अगर 0.9% से कम है तो हम उसे कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, पानी ज़्यादा हो गया तो पानी ना अपने आप अंदर जाने लगेगा सेल से, और सेल के अंदर जब अपने आप पानी जाने लगेगा तो सेल मोटा हो जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा। तो ये दोनों ही हमारे लिए दिक्कत वाली बातें हैं। हमें कंसंट्रेशन 0.9% ही लेनी पड़ती है, इसलिए हमारे लिए कंसंट्रेशन टर्म्स समझनी इतनी इम्पोर्टेंट है कि भाई 1.5 ppm है हमारे लिए ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा है तो हमारे लिए ठीक नहीं है। ये 0.9% सॉल्ट है तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन अगर उसके ज़्यादा या कम है तो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ये हमें कंसंट्रेशन टर्म्स समझनी बहुत इम्पोर्टेंट है। मास परसेंटेज, ये हमारा मास परसेंटेज है, ये हमारा पार्ट्स पर मिलियन है। इन कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टडी करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम फिर कंसंट्रेशन टर्म्स ही शुरू कर लेते हैं अपनी। हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं मास परसेंटेज। पहली कंसंट्रेशन टर्म है हमारी मास परसेंटेज। क्या मतलब होता है मास परसेंटेज का? इसका मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे हमें दे दिया कि भाई 5% ना सॉल्ट है या 10% ग्लूकोज है, तो इनका मतलब क्या होगा? बहुत सिंपल सा मतलब है कि 5 ग्राम सॉल्यूट
इन 5 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। और इसका मतलब क्या, पानी कितना होगा, सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट हमारा होगा 95 ग्राम सॉल्वेंट है इसमें। ठीक है, ऐसे ही 10% ग्लूकोज का मतलब क्या है, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि भाई सिर्फ पानी पानी, सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्वेंट कितना होगा 90 ग्राम सिर्फ सॉल्वेंट होने वाला है। तो सॉल्वेंट कितना होने वाला है 90 ग्राम। ठीक है, ये हमारी मास परसेंटेज होती है, निकालना भी बहुत इजी है। जैसे हमने कह दिया कि भाई 40 ग्राम तो हमारा क्या था, 40 ग्राम हमारा ना NaCl था इन 60 ग्राम वाटर। और ज़रा मास परसेंटेज निकालो, तो बहुत आसान है मास परसेंटेज निकालना। सॉल्यूट का वेट कितना दिख रहा है 40, पूरे सॉल्यूशन का वेट कितना दिख रहा है 40 + 60 यानी कि 100 और इंटू, तो ये आ जाएगा 40%। ये हमारा 40% हो गया। जैसे हमसे कह रहे हैं कि भाई हमारा ना 8.4 ग्राम शुगर है इन 10 ग्राम सॉल्यूशन, तो मास परसेंटेज निकालो, बहुत आसान है। सॉल्यूट कितना है 8.4, इस बार पूरे सॉल्यूशन का वेट दे रखा है तो सॉल्यूशन का वेट ही मान लेते हैं, इनटू 100। तो मास परसेंटेज हो जाएगा 84%। मास परसेंट कितना हो जाएगा 84%। तो ये हमारा मास परसेंटेज होता है। ऐसे ही हम जो दूसरी चीज यूज करेंगे, ये तो हमारा मास परसेंटेज था, एक हम सीख लेते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, वो भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। वॉल्यूम परसेंटेज, उसका क्या फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू मिल। तो इसका फॉर्मूला ये होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे हमें दे दिया 5% V/V NaOH है, इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या है 5 लीटर ऑफ NaOH इन 100 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, 100 लीटर सॉल्यूशन में हमारा 5 लीटर NaOH है। एक होता है 35% इथाइलिन ग्लाइकोल। ये जो हमारा है ना इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका 35% हम ना एज एन एंटी फ्रीज यूज किया करते हैं। एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज का पहले मतलब समझ लेते हैं। एंटी फ्रीज क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो आसपास तो क्या होता है हमारा पेट्रोल भी जम जाता है। मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडी कंट्रीज में जा रहे हैं तो वहाँ क्या होगा, पेट्रोल तक जम जाएगा, तो उसे चलाना बहुत डिफिकल्ट होगा ना। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, उसमें एंटी फ्रीज डाल देते हैं। उससे क्या होता है, जो भी हमारा पेट्रोल है ना, वो जिस भी पॉइंट पर मतलब आइस में कन्वर्ट हो रहा था, बर्फ में मतलब सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, फ्रीज हो रहा था, वो उससे कम टेम्परेचर पर अब फ्रीज होगा। जैसे कि हमने इथाइलिन ग्लाइकोल यूज करा है, तो ये -17.5 डिग्री बना देती है पेट्रोल। मतलब पेट्रोल जो है वो -17.5 डिग्री पर जाकर क्या होगा, फ्रीज होगा। तो ये क्या करती है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस कर देते हैं, जिससे वो आसानी से फ्रीज ना हो। तो ये हम एंटी फ्रीज की तरह यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, 35% V/V ही होता है ये, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब है 35 लीटर हम यूज करेंगे, 35 लीटर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। 35 लीटर हम यूज करेंगे। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है भाई, CH2OH, फिर से CH2OH, ये हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। तो 35 लीटर हम इथाइलिन ग्लाइकोल यूज करेंगे इन 100 लीटर पेट्रोल।
100 लीटर पेट्रोल में ना हमने 35 लीटर जो है इथाइलिन ग्लाइकॉल भी यूज़ कर रखा है। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी वॉल्यूम परसेंटेज होती है। इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसका नाम है मोलारिटी, फिर नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलालिटी। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है। मोल फ्रैक्शन, ये सब हम डिस्कस करेंगे। Thanks for watching. Please subscribe, like, share and comment.